आज हम बात करते हैं डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन के बारे में। जनरल डिफरेंशियल हमने पढ़ा था, फॉर्मूले आपने पढ़े थे कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस वन। लेकिन यहाँ डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन का मतलब होगा किसी फंक्शन के साथ भी दूसरा फंक्शन जोड़ा होगा। जैसे मेरा यहाँ पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो जनरली हमने जो डिफरेंशियल पढ़ा था ओनली साइन एक्स का पढ़ा था, हमको पता था साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है, लेकिन यहाँ एक्स की पोजीशन पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो जब वेरिएबल हमारा चेंज हो जाएगा तो हम उसका डिफरेंशियल अगेन करेंगे। कैसे? जैसे अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करें कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमको साइन एक्स का तो पता है कि डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स जो होता है क्या होगा, कॉस एक्स। तो यहाँ से इसी तरह से हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन यहाँ एक्स की पोजीशन पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो उसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे। क्या आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ऐसे ही इधर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और 5 का 0, क्योंकि हमने पढ़ा कि किसी भी कॉन्स्टेंट का अगर हम डिफरेंशियल करें वो 0 हो जाता है। और एक्स स्क्वायर में एक्स की पावर एन का हो गया एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, मतलब 2x हो जाएगा। ये फाइनली आ गया हमारे पास 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये है हमारा डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन। मतलब कोई भी फंक्शन दिया है तो उसके साथ में वेरिएबल अब बदल जाएगा, सिंपल एक वेरिएबल नहीं होगा, और जो भी वेरिएबल होगा उसका हम डिफरेंशियल अगेन करेंगे। ठीक है, याद रखना। ऐसे ही क्वेश्चन और ले लेता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास 2y इक्वल्स टू सेक 10 रूट एक्स। मतलब पहले सेक एक्स का फंक्शन है, फिर 10x का फंक्शन है, और अगेन रूट एक्स का फंक्शन है। देखो डिफरेंशियल करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले डिफरेंशियल ऑफ सेक 10 रूट एक्स होगा। क्या आएगा, डिफरेंशियल ऑफ सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। ठीक, x की पोजीशन पे क्या है 10 रूट एक्स, उसका हम अगेन डिफरेंशियल करेंगे। क्या मिलेगा, सेक एक्स पहले से 10 रूट एक्स, और 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब x की पोजीशन पर रूट एक्स, उसका अगेन डिफरेंशियल। क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ये और एक सेक ये, सेक की पावर 3, 10 रूट एक्स आ जाएगा, 10 रूट एक्स आ जाएगा, और इधर रूट एक्स का आएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक, फाइनल वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, सेक क्यूब 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स और अपॉन में 2 रूट एक्स। ठीक, तो ये तीन फंक्शन थे, सेक 10 और रूट एक्स, लेकिन सबके फंक्शन किस पे रूट ऑपरेट हो रहे थे, रूट एक्स पे। ठीक, ऐसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन 3, साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो जनरली मैंने आपको अंश बटे हर का फॉर्मूला तो बताया ही था, उसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन साइन एक्स कॉस एक्स की जगह क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी। थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यूज करते हैं। देखो जैसे ही डिफरेंशियल करोगे, हमको पता है नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला ऐसे ही, ऊपर डिफरेंशियल करो, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ऐसे ही डिफरेंशियल ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। क्या लिखेंगे, स्क्वायर तो सेम रहेगा, ऊपर डिफरेंशियल आएगा हमारा कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी
और अगेन डिफरेंशियल ए एक्स प्लस बी में करेंगे तो ए एक्स प्लस बी में ओनली ए आ जाएगा, बाकी बी का जीरो। ऐसी सेम इधर साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस, और साइन सी एक्स प्लस डी और इंटू सी। ठीक है, ये फाइनल वैल्यू हमको मिल गई। क्या आ गया? ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, इधर प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो ये फंक्शन और फंक्शन है डिफरेंशियल का कि अगर कोई भी फंक्शन अलग दिया है तो उसका डिफरेंशियल हमको अगेन करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के लिए मैं log cos e टू दी पावर x, तीन फंक्शन हो गए। पहला log का हो गया, दूसरा टेक्नोमेट्रिकल cos हो गया, और तीसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x हो गया। यूज करते हैं, डिफरेंशियल करेंगे। पहले सबसे पहले किस पे ऑपरेट होगा? log पे। बाहर वाले ही फंक्शन पे सबसे पहले यूज करते हैं। हमको पता है log x का होता है 1/x, cos e टू दी पावर x हो जाएगा। अगेन डिफरेंशियल करोगे, cos e की पावर x का क्या आएगा? 1/cos e की पावर x। cos का फॉर्मूला होता है हमारा माइनस साइन, लेकिन ये फंक्शन किस पे ऑपरेट हुआ है? e की पावर x पे, तो उसका अगेन डिफरेंशियल आ जाएगा माइनस साइन e की पावर x अपॉन cos e की पावर x और इंटू e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x। तो ये फाइनली हो गया माइनस e की पावर x और tan e की पावर x। साइन अपॉन cos क्या होता है? tan हो जाता है। तो ये हमारा था डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन। तो बस ध्यान रखना है कि जिस फंक्शन पे ये फॉर्मूले ऑपरेट हो रहे हैं उनसे अगेन हमको जो भी मिलता रहेगा उसका अगेन डिफरेंशियल करते रहेंगे जब तक फाइनली x का डिफरेंशियल ना हो जाए। ठीक है, तो ये मेरा था डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन। इसी के साथ में मैं एक और टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, डिफरेंशियल ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन। अब इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या होता है ये सबसे पहले आपको बता दिया जाए, ध्यान रखेंगे, लिख लेते हैं। डिफरेंशियल ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन, ठीक है। सिंपल फंक्शन अब तक हम लोगों ने पढ़े थे, क्या होता था? y इक्वल टू कुछ भी होता था, साइन एक्स कॉस एक्स, या जो भी y इक्वल टू ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब जो फंक्शन होता है वो y के इक्वल में होता था। तो जनरली हम डिफरेंशियल इधर x वाला कर लेते थे। इम्प्लिक्ट फंक्शन में क्या होगा? कंबाइंड फंक्शन लिखे होंगे। कैसे? क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, गिवन दैट। मतलब यहाँ पे x भी इधर है, y भी इधर है, सारे फंक्शन एक साथ कंबाइंड लिखे हैं। यहाँ y की टर्म एक साइड होती थी और x की टर्म दूसरी साइड होती थी, लेकिन इधर हमारा x और y कंबाइंड लिखा होगा, तब हम डिफरेंशियल कैसे करेंगे ये हमको ध्यान रखना है थोड़ा। तो डिफरेंशियल का फॉर्मूला सेम वही होगा, लिखेंगे डिफरेंशिएट डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। क्या होगा भाई? x का तो हम डिफरेंशियल यूज करेंगे ही, लेकिन y का जो फंक्शन होगा उसका भी डिफरेंशियल करेंगे। और कैसे? कि उसके साथ में dy अपॉन dx, मतलब डिफरेंशियल ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x जरूर लिखना है। तो देखते हैं क्या आएगा। जैसे 2x है तो इसका सिंपली हमारा 2 हो जाएगा, x का 1 हो गया, प्लस 3 y का भी 1 होगा, लेकिन y का क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। ऐसी साइन x का डिफरेंशियल हमको पता है क्या होता है? cos x। ये क्या आ जाएगा? 3 dy अपॉन dx इक्वल टू cos x माइनस 2 dy अपॉन dx इक्वल टू cos x माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है ना? तो ये हमारा इम्प्लिक्ट फंक्शन का प्रोसेस है, मतलब जो फंक्शन एक साथ लिखे हों तब उसको डिफरेंशियल करना है। तो बस y की कंडीशन में ये ध्यान रखना, y को भी x की तरह ही डिफरेंशिएट करना है, बट जब भी हम y का डिफरेंशियल करेंगे तो उसके साथ में dy अपॉन dx जरूर लिख देंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं।
क्वेश्चन ले लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, गिवन दैट। अब वाई हमारा मल्टीपल में है, लेकिन किसका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है? कॉस का। करते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर एक्स का पहले डिफरेंशियल इधर करेंगे, प्लस इधर डिफरेंशियल करेंगे कॉस एक्स वाई का, और इधर डिफरेंशियल करेंगे के फॉर यहाँ पे कांस्टेंट ही है हमारा। यूज करते हैं साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, हमें पहले एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 sin x हो जाएगा। अभी बताया था मैंने डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन में, और जो फंक्शन होता है उसका अगेन डिफरेंशियल होगा, मतलब साइन एक्स का अगेन हो जाएगा कॉस एक्स। सेम हियर कॉस एक्स का क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स वाई, और अगेन डिफरेंशियल करेंगे किसका? एक्स वाई का। इधर के का क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यूज करो, ये आ जाएगा 2 sin x cos x माइनस साइन एक्स वाई। इधर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगेगा, मल्टीपल वाला है, फॉर्मूला आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। यूज करते हैं एक्स एज इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई इट इज एक्स का 1 क्या आएगा? इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारा साइन 2x हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे x साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस बाई साइन एक्स वाई इक्व टू 0। डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म्स इधर रहने दो, बाकी सब इक्वल में पहुंचा दो, तो x साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन 2x और माइनस बाई साइन एक्स वाई, यानी फाइनली हमारे पास आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इक्व टू साइन 2x माइनस बाई साइन एक्स वाई और अपॉन में x साइन एक्स वाई। ये है हमारा इम्प्लिक्ट फंक्शन, जहाँ फंक्शन आपस में जुड़े हों, x और y के फंक्शन एक साथ हों, तो उनको डिफरेंशियल करते हुए बस एक ही बात आपको नोटिस करनी है कि जो y का अगर हम कहीं डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। वैसे तो y का डिफरेंशियल क्या हो जाता? 1 छोड़ सकते थे, जैसे हमने x का 1 कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन y का कभी भी डिफरेंशियल करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स साथ में लिखोगे, क्योंकि हम डिफरेंशियल ओनली x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं उसको ही साइलेंट कर सकते हैं, अगर वेरिएबल के साथ यूज करना जरूरी है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्व टू 1। लेंथी क्वेश्चन दिया रखा है, इम्प्लिक्ट फंक्शन है, एक्स की पावर 3 है, एक्स वाई है, फिर एक्स वाई स्क्वायर है, फिर वाई क्यू इक्व टू 1 है। डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा? डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यू, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ वाई क्यू और डिफरेंशियल ऑफ 1। ये आपको बता चुका हूँ प्रॉपर्टी की, कभी फंक्शन प्लस और माइनस में हो तो उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस के अलग माइनस के अलग, जो साइन होता है वो यूज होता रहता है। ठीक है, तो एक्स क्यू का डिफरेंशियल हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ 2 फंक्शन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर और वाई, 2 फंक्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर ऐसे ही डिफरेंशियल ऑफ वाई प्लस वाई ऐसे ही एक्स स्क्वायर का 2x, ऐसी सेम यार एक्स ऐसे ही वाई स्क्वायर के क्या हो जाएगा 2y, लेकिन मैंने बताया था डी वाई अपॉन डी एक्स साथ में जरूर आएगा, प्लस वाई स्क्वायर एक्स का 1 और ऐसे ही 3y स्क्वायर और इंटू डी वाई अपॉन, और इधर 1 कॉन्स्टेंट है तो इसका 0। तो आपके पास जितनी भी डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लो, बाकी सबको सेकेंड साइड क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, ये टर्म है देखो एक। ठीक है, बाकी सबको इधर माइनस में ले जाओ, माइनस का 3x स्क्वायर 2xy और प्लस y स्क्वायर,
फाइनली आ जाएगा dy/dx इक्वल टू -3x² प्लस 2xy y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y²। तो ये प्रोसेस था हमारा इम्प्लिक्ट फंक्शन का। और इससे पहले मैंने बताया आपको डिफरेंशियल ऑफ फंक्शंस। तो इन दोनों के क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिए, जहाँ प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जरूर ट्राई करते रहिए, जो भी हेल्प मुझसे होगी मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा।